कल्पना कीजिए, अगर आज रात आपके पास एक पत्र आए जिसमें लिखा हो कि आपके पास ठीक 24 घंटे बाकी हैं। आप क्या करेंगे? अनंत स्क्रोलिंग में खो जाएंगे, बेकार वीडियो देखते रहेंगे, या पछतावे में डूब जाएंगे कि जीवन का सबसे कीमती समय आपने व्यर्थ गंवाया? नेपोलियन हिल कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं, बल्कि व्यर्थ जीवन है। आज की यह कहानी उस खोए समय को बचाने की है, क्योंकि बीता हुआ पल कभी लौटकर नहीं आता। चैप्टर 1, समय का व्यर्थ होना, सबसे खामोश हत्यारा। समय कभी अचानक समाप्त नहीं होता। वो किसी दुर्घटना की तरह एक झटके में जीवन से गायब नहीं हो जाता, बल्कि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट चुपके से आपकी मुट्ठी से सरकता रहता है। सबसे डरावनी बात यह है कि जब हमें इसका एहसास होता है, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। नेपोलियन हिल ने हजारों सफल और असफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि असफलता का सबसे बड़ा कारण प्रतिभा की कमी नहीं, संसाधनों की कमी नहीं, भाग्य की कमी नहीं, बल्कि एक साधारण लेकिन घातक संयोजन है। स्पष्ट उद्देश्य का अभाव और समय का व्यर्थ होना, यानी जीवन में कोई निश्चित दिशा न होना और उस भ्रम में रोजाना समय बर्बाद करते रहना। आज अधिकांश लोग व्यस्त हैं, इतने व्यस्त कि उन्हें लगता है वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हिल इसे नकली व्यस्तता कहते हैं। बाहर से देखने में व्यक्ति लगातार सक्रिय दिखता है, नोटिफिकेशन चेक करना, ईमेल खोलना, मैसेज का जवाब देना, रील्स स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, खबरें पढ़ना। लेकिन दिन के अंत में पूछो कि आज ऐसा क्या किया जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले गया? जवाब में खामोशी। यही नकली व्यस्तता सबसे खतरनाक भ्रम है। इसमें व्यक्ति खुद को विश्वास दिलाता है कि वह मेहनती है, जबकि हकीकत में वह केवल विचलित है। पूरा दिन फोन हाथ में, सुबह उठते ही स्क्रीन, रात सोते समय भी स्क्रीन। खाली पल नोटिफिकेशन और रील्स निगल जाते हैं। रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं, दिन कैसे बीत गया। समझ नहीं आता, क्योंकि समय का बड़ा हिस्सा उन्होंने जानबूझकर खर्च ही नहीं किया, वह बस बह गया। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऐसा व्यक्ति समय का मालिक नहीं, बल्कि समय का गुलाम बन जाता है। वह तय नहीं करता कि क्या करना है, दुनिया तय करती है कि उसका ध्यान कहाँ जाएगा। और यहीं शुरू होता है दूसरा खामोश हत्यारा, कल का जाल। कल से शुरू करेंगे, अगले महीने देखेंगे, समय मिलेगा तब करेंगे। ये वाक्य मासूम लगते हैं, लेकिन ये सपनों को धीरे धीरे विष देते हैं। हिल इसे टाल मटोल कहते हैं, वह आदत जो आज को खा जाती है और कल को कभी आने नहीं देती। लोग सोचते हैं कि समय बहुत है, उम्र अभी पड़ी है, अभी आराम कर लें, लेकिन भूल जाते हैं कि समय बैंक बैलेंस नहीं जिसे बाद में निकाला जा सके। जो गया वो हमेशा के लिए गया। एक सामान्य उदाहरण लीजिए। कोई व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है, उत्साह से भरा, नए जूते, नया सदस्यता कार्ड। पहला दिन वर्कआउट करता है, मांसपेशियां दुखती हैं और दिमाग बहाने बनाने लगता है। आज आराम कर लें, कल दोगुना करेंगे। आज काम ज्यादा है, मूड नहीं है। यह आज नहीं कल रोज की आदत बन जाती है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। 6 महीने बाद आईने में देखता है, शरीर वैसा ही, वसा वैसी ही, स्टैमिना वैसा ही, लेकिन पछतावा कई गुना ज्यादा। यह पैटर्न सिर्फ जिम तक नहीं, करियर, बिजनेस, रिश्ते, स्वास्थ्य, हर जगह दोहराता है। हर जगह अभी नहीं बाद में सोचकर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी गंवा देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, समय का व्यर्थ होना खामोश हत्यारा इसलिए क्योंकि यह शोर नहीं मचाता, तुरंत दर्द नहीं देता, डराता नहीं, बल्कि आराम देता है। आराम का क्षेत्र, मनोरंजन, विचलन, झूठी उम्मीद। इसी आराम में व्यक्ति अपना सबसे अनमोल संपत्ति खो देता है। जो सफल नहीं होते वे अक्सर असफल नहीं होते, वे बस देरी से इतने पीछे रह जाते हैं कि समय ही खत्म हो जाता है। हिल कहते हैं, किसी को नष्ट करना हो तो उसका समय अनुशासन छीन लो, उसे उद्देश्यहीन छोड़ दो, दुनिया खुद उसका समय बर्बाद कर देगी। नकली व्यस्तता और कल का जाल मिलकर व्यक्ति को ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां वो शारीरिक रूप से जीवित है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर। सबसे दुखद, वह खुद को दोष नहीं देता, परिस्थितियों को दोष देता है। जबकि सच ये है कि हर दिन उसके पास 24 घंटे थे, लेकिन उसने उन्हें जानबूझकर उपयोग नहीं किया। समय का व्यर्थ होना कोई नाटकीय घटना नहीं, यह दैनिक आदत है। यही आदत वर्षों बाद ऐसी जिंदगी बनाती है जिसमें संभावनाएं तो बहुत, लेकिन उपलब्धियां कम। नेपोलियन हिल हमें इसी खामोश हत्यारे से सतर्क करते हैं। अगर आज समय की कीमत नहीं समझी, तो एक दिन समय पछतावे के साथ आपकी कीमत समझा देगा। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल के समय दर्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं, समय धन से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि धन फिर कमाया जा सकता है, समय नहीं। यह कोई साधारण प्रेरक वाक्य नहीं, यह कठोर सत्य है जिसे लोग अक्सर बहुत देर से समझते हैं। धन खोने पर दुख होता है, लेकिन उम्मीद रहती है कि मेहनत से फिर कमाएंगे। समय के साथ ऐसा दूसरा मौका नहीं। जो दिन गया वो हमेशा के लिए गया। हिल ने अपनी पूरी दर्शन इसी समझ पर बनाई कि जो समय की कीमत समझ गया वही जीवन की कीमत समझ गया।
सफल लोगों के अध्ययन में हिल ने देखा कि वे प्रतिभा या भाग्य से अलग नहीं थे। उनके पास एक बात स्पष्ट थी, निश्चित उद्देश्य, जीवन का साफ अटल लक्ष्य। सफल लोग सुबह उठते ही जानते हैं कि आज क्या करना है। उनका दिन यादृच्छिकता में नहीं बहता, वे तय करते हैं कि समय कहाँ लगेगा। इसलिए उनके दिन में भ्रम नहीं, विचलन कम, पछतावा लगभग शून्य। विपरीत, जिनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं, उनका समय खुद तय करता है कि कैसे व्यर्थ होगा, सोशल मीडिया पर, बेकार मीटिंग्स में, दूसरों की समस्याएं सुनने में या बोरियत में। हिल कहते हैं, अगर निश्चित उद्देश्य नहीं तो आप दुनिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, अपने पर नहीं। दुनिया का एजेंडा हमेशा आपका समय बर्बाद करेगा। स्पष्ट उद्देश्य दिमाग में फिल्टर की तरह काम करता है। हर जानकारी, अवसर, विचलन उससे गुजरता है। उपयोगी अंदर, बाकी बाहर। लक्ष्यहीन व्यक्ति के पास ऐसा फिल्टर नहीं, हर चीज ध्यान खींच लेती है, दिन टुकड़ों में बिखर जाता है। हिल इसे मानसिक गुलामी कहते हैं, शारीरिक रूप से स्वतंत्र लेकिन मानसिक रूप से नियंत्रित। दर्शन का दूसरा स्तंभ, मास्टरमाइंड कंट्रोल। समय सिर्फ आपके कार्यों से नहीं, आसपास के लोगों से भी व्यर्थ होता है। अक्सर सबसे ज्यादा व्यर्थ वहीं जहां लगता है हम सिर्फ बात कर रहे हैं। गलत लोगों के साथ बैठना, बेमतलब की बातें, नकारात्मक चर्चाएं, शिकायतें, गपशप, यह समय व्यर्थ का सबसे खतरनाक रूप है। व्यक्ति सोचता है वह सिर्फ सामाजिक है, लेकिन उसका दिमाग कमजोर पड़ रहा होता है। हिल कहते हैं, हर व्यक्ति अदृश्य रेडियो की तरह है जो आसपास के विचार सोखता है। रोज नकारात्मक बातें सुनते रहो तो दिमाग उसी तरंग पर ट्यून हो जाता है। ऐसी बातें समय ही नहीं, महत्वाकांक्षा, ऊर्जा और विश्वास प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाती हैं। सफल लोग चुनिंदा होते हैं, किसके साथ बैठें, किसकी सुने। वे जानते हैं हर बातचीत की कीमत समय और मानसिकता से चुकानी पड़ती है। उदाहरण, दो दोस्त रोज मिलते हैं, उम्र, बैकग्राउंड समान, लेकिन बातें अलग। एक भविष्य, योजनाएं, विचार, कौशल पर चर्चा करता है, अगले 5 साल कहाँ देखते हो खुद को। दूसरा सिर्फ समस्याएं, बॉस खराब, अर्थव्यवस्था खराब, सरकार गलत, लोग स्वार्थी। शुरू में फर्क छोटा लगता है, लेकिन वर्षों बाद यही फर्क भाग्य बन जाता है। पहला अवसर पैदा करता है, नेटवर्क बनाता है, आगे बढ़ता है। दूसरा वही रह जाता है और सोचता है जीवन अन्यायी है, जबकि उसने खुद अपना समय और दिमाग गलत हाथों में सौंप दिया। हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ बुद्धिमान लोगों से नहीं, उद्देश्य प्रेरित लोगों से जुड़ना है। वे समय बचाते हैं, सोच तेज करते हैं, कार्य की ओर ढकेलते हैं। उद्देश्यहीन लोगों के साथ रहना धीमा जहर है, एम्बिशन अंदर ही अंदर मरती है। हिल का समय दर्शन सिखाता है, समय बचाना सिर्फ जल्दी उठना या ज्यादा काम नहीं, सही काम करना, सही लोगों के साथ रहना, उद्देश्य को रोज याद रखना। स्पष्ट उद्देश्य से समय अनुशासित होता है, सही सर्कल से दिमाग केंद्रित, केंद्रित दिमाग से जीवन दिशा पकड़ लेता है। हिल चेतावते हैं, समय पर नियंत्रण न लिया तो विचलन लोग या परिस्थितियां ले लेंगी, नुकसान आपका। इसलिए दर्शन सरल लेकिन शक्तिशाली। पहले अपना निश्चित उद्देश्य तय करो, फिर आसपास के लोगों को जानबूझकर चुनो। जिस दिन समय और दिमाग की रक्षा शुरू की, उसी दिन जीवन व्यर्थ होना बंद और अर्थपूर्ण होना शुरू। चैप्टर 3, समय का व्यर्थ होना जीवन कैसे नष्ट करता है। समय व्यर्थ सिर्फ करियर या धन तक नहीं, ये स्वास्थ्य, मानसिकता और जीवन की समग्र गुणवत्ता को अंदर से खोखला कर देता है। नुकसान एक दिन में नहीं, वर्षों बाद एक साथ दिखता है। रोज सोचते हैं आज कुछ सार्थक करेंगे, लेकिन अंत में वही विचलन, वही देरी, वही बहाने। अंदर एक खामोश अपराध बोध जन्म लेता है, जो चिल्लाता नहीं लेकिन धीरे धीरे खाता रहता है। हर रात दिमाग जानता है लक्ष्य अधूरे है। हिल कहते हैं, ये अनसुलझा अपराध बोध मानसिक तनाव में बदलता है, क्योंकि सोच और कार्य के बीच खाई बढ़ती जाती है। तनाव हार्मोन लगातार निकलते हैं, नींद बिगड़ती है, रात भर जागना या टूटती नींद, सुबह थकान। नींद खराब से एकाग्रता प्रभावित, व्यक्ति एक काम पर टिक नहीं पाता, ध्यान अवधि छोटी होती जाती है। फिर खुद को बहाना, मेरे में अनुशासन नहीं, जबकि असल में दिशा गायब है। समय व्यर्थ एक दुष्चक्र बनाता है, लक्ष्य अधूरे, अपराध बोध, तनाव, एकाग्रता कम और ज्यादा व्यर्थ समय। अगला स्तर, स्वास्थ्य प्रभाव। मानसिक थकान से शारीरिक प्रयास से बचते हैं, बैठे रहना डिफॉल्ट बन जाता है, खाली समय सिर्फ स्क्रीन। देर रात स्क्रीन दिमाग को अति उत्तेजित करती है, शरीर की प्राकृतिक लय बिगाड़ती है। ये आदतें अंदर अदृश्य क्षति शुरू करती हैं। दैनिक गति की कमी और अनियमित नींद चयापचय असंतुलन पैदा करती हैं। हृदयाघात, मोटापा, मधुमेह का जोखिम बढ़ता है। ये अचानक नहीं, रोज छोटे निर्णयों का परिणाम। व्यक्ति कहता है आज आराम कर लूं, वर्कआउट छोड़ दूं, जल्दी सोने की जरूरत नहीं। सोचता है शरीर को आराम दे रहा है, लेकिन भविष्य में बड़ी कीमत तैयार कर रहा है। वर्षों बाद डॉक्टर के सामने रिपोर्ट्स देखता है, डॉक्टर कहता है अब बहुत देर हो चुकी। उस पल एहसास होता है कि सिर्फ समय नहीं गवाया, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भविष्य से समझौता किया।
हिल कहते हैं, समय व्यर्थ का सबसे क्रूर पक्ष तुरंत सजा नहीं देता, धीरे कमजोर करता है, पहले मानसिक, फिर भावनात्मक, अंत में शारीरिक। जो समय का सम्मान नहीं करता वो खुद का सम्मान छोड़ देता है। रोज खुद से किए वादे तोड़ने से आत्मविश्वास टूटता है। आत्मविश्वास टूटा तो जीवन की कोई लड़ाई जीतना कठिन। समय व्यर्थ उपलब्धियां ही नहीं चुराता, स्पष्टता, ऊर्जा, दीर्घायु भी चुराता है। पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है दुश्मन बाहर नहीं, दैनिक दिनचर्या में था। हिल बार बार चेताते हैं, समय को हल्के में मत लो। लापरवाही सिर्फ कार्यक्रम नहीं बिगाड़ती, जीवन की नींव हिला देती है। नींव कमजोर तो ऊपर कितना सजाओ ढहना तय है। चैप्टर 4, समय बचाने के व्यावहारिक नियम। अब बड़ा सवाल, अगर समय व्यर्थ इतना खतरनाक है, करियर, स्वास्थ्य, मानसिकता सब नष्ट कर सकता है, तो समाधान क्या? हिल का जवाब सरल लेकिन अनुशासन मांगता है। समाधान प्रेरणा नहीं, प्रणाली है। प्रेरणा अस्थायी, आदतें स्थायी। समय बचाने के लिए दैनिक व्यावहारिक नियम अपनाने पड़ते हैं। पहला शक्तिशाली नियम, दैनिक समय लेखा जोखा। हर रात सोने से पहले खुद से असुविधाजनक लेकिन ईमानदार सवाल, आज समय कहाँ गया? जवाब अस्पष्ट नहीं, काम में या बिजी था जैसे नहीं, ये आत्मधोखा है। अगर ठीक ठीक नहीं पता तो अगला दिन वैसा ही दोहराएगा, वही विचलन, वही देरी, वही पछतावा। हिल मानते थे जागरूकता बिना बदलाव असंभव। दैनिक लेखा जोखा वही जागरूकता देता है, आईना दिखाता है कि सच में क्या प्राथमिकता दी, क्या सिर्फ बहाना बनाया। दूसरा नियम, एक प्रमुख कार्य नियम। हिल कहते हैं एक दिन में कई बड़े काम नहीं हो सकते, लेकिन एक बड़ा काम लगातार किया तो जीवन की दिशा बदल सकती है। सुबह ही तय करो आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा, वो जिसे पूरा कर दिन सफल मानो, बाकी द्वितीयक वैकल्पिक बोनस। ये नियम दबाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। दिमाग जानता है सिर्फ एक जीत चाहिए, इसलिए बिखरता नहीं। हिल कहते हैं छोटी प्रगति ही कोई प्रगति नहीं, छोटे अनुशासित कार्य लंबे समय में असाधारण परिणाम देते हैं। तीसरा नियम, जानकारी आहार। हर ज्ञान उपयोगी नहीं, हर जानकारी दिमाग के लिए स्वस्थ नहीं। आज जानकारी प्रचुर लेकिन बुद्धिमत्ता दुर्लभ। हिल के अनुसार अधिकांश लोग दिमाग को जंक फूड खिला रहे हैं। बेकार खबरें, अंतहीन स्क्रॉलिंग, यादृच्छिक राय, नकारात्मक सामग्री। ये हानि रहित लगती हैं लेकिन ध्यान अवधि नष्ट करती हैं, स्पष्टता कम करती हैं, समय को छोटे टुकड़ों में काटती हैं। जैसे अस्वस्थकर भोजन शरीर को मोटा कमजोर बनाता है, वैसे ही दिमागी जंक सोचने की शक्ति घटाता है। इसलिए जानबूझकर तय करो क्या ग्रहण करना क्या नहीं, क्योंकि रोज जो देखते सुनते पढ़ते हो वही धीरे तुम्हारी सोच बनती है। चौथा आधारभूत नियम, उद्देश्य स्मरण। उद्देश्य सिर्फ लिखने के लिए नहीं, रोज पढ़ने और अनुभव करने के लिए। उद्देश्य कंपास की तरह हर विचलन में दिशा देता है। रोज याद करने से दिमाग स्वतः अनुशासित हो जाता है। हर चीज में रुचि नहीं रहती, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं, हर ट्रेंड फॉलो नहीं, क्योंकि पता होता है कहाँ पहुंचना है। हिल मानते थे उद्देश्य जितना मजबूत, समय उतना अनुशासित, क्योंकि तब समय आपके नियंत्रण में, आप समय के नहीं। ये 4 नियम जादुई नहीं, लेकिन ईमानदारी और निरंतरता से अपनाओ तो जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है। प्रतिक्रियाशील से अक्रिय, विचलित से केंद्रित, समय व्यर्थ करने वाले से समय निवेशक बन जाते हो। नेपोलियन हिल सिखाते हैं समय बचाना सिर्फ घड़ी प्रबंधन नहीं, दिमाग प्रशिक्षण, प्राथमिकताएं स्पष्ट करना, उद्देश्य को जीवित रखना। जिस दिन समय का सम्मान शुरू किया उसी दिन जीवन सम्मान देना शुरू कर देता है। अब रुकिए और खुद से अंतिम सवाल पूछिए, आप समय चला रहे हैं या समय आपको? सच ये है हर व्यक्ति के पास 24 घंटे समान, फर्क सिर्फ उपयोग का। कोई निवेश करता है, कोई व्यर्थ कर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं जीवन तब बदलता है जब समय को गंभीरता से लेना शुरू करते हो। आज निर्णय लो, कल नहीं। अगर ये शब्द अंदर तक छू गए तो यहाँ मत छोड़िए, अभी रुकिए, कलम उठाइए और लिखिए, मेरा समय अब किसके लिए होगा। अगर ऐसे गहन जीवन बदलाव विचार चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इस मैसेज को उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो अपना समय खो रहा है और जानता भी नहीं। याद रखो, समय आपको सफल नहीं बनाता, आपके समय के उपयोग से आप बनते हो।